अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्त नासिर का। अगर मैं पूछूं कि किसी गुलकार या गायक से सुनने वाले की पहली मुलाकात कब होती है, तो शायद आप कहेंगे कि किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में, संगीत के किसी लाइव प्रोग्राम में होती है। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी गायक से सुनने वाले की उसकी पहली मुलाकात उसकी आवाज़ में बसे मखमली सुरों से होती है। जब कोई उसे पहली बार सुनता है और सुनता ही चला जाता है। ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा भी था या एक आलम ऐसा भी था जब दर्द मोहब्बत से मेरी रूह का गोशा गोशा तड़प रहा था, क्योंकि कोई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। इलाहाबाद की ज़मीन पर बादलों ने कोहराम मचा रखा था और मेरा टूटा हुआ दिल राशिद खान साहब को गुनगुना रहा था। सजना बरसे हैं क्यों अखियाँ, सावन आए तुम ना आए, तुम बिन बरसे मोरा जिया। सजना बरसे है क्यों अखियाँ। पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी के अलावा देश और दुनिया में बड़े अवार्ड से नवाजे जा चुके उस्ताद राशिद खान साहब। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुमधुर सहसवान घराने से आपका ताल्लुक़ रहा। आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1966 के दिन उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई। वो मशहूर मारूफ शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के भतीजे थे। वही उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जिनके कदमों में बैठकर सोनू निगम और सुखविंदर सिंह जैसे मशहूर गायकों ने संगीत सीखा और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। बचपन में ही राशिद खान ने कोलकाता के ITC संगीत रिसर्च एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और वहीं से अपनी गायकी की शुरुआत की। उस्ताद राशिद खान साहब ने शास्त्रीय संगीत की तालीम अपने मामा निसार हुसैन खान साहब से ली थी। महज 11 साल की उम्र में अपना पहला सिंगिंग कॉन्सर्ट करने वाले राशिद खान साहब एक ऐसी रूहानी आवाज़ के मालिक थे जिसकी गिरफ्त में आए बिना रहा नहीं जा सकता था। चाहे क्लासिकल गायकी हो या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए आधुनिक संगीतकारों के साथ नए सुरों से सजा गाना हो, उस्ताद साहब फौरन ही तालमेल बिठा लेते थे। अपनी तरह के तराना गायकी के माहिर राशिद खान साहब हमेशा सुरों के साथ अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। यही वजह है कि एक शास्त्रीय तराना गायक होते हुए भी रोमांस से भरे हुए उनके गाने सुनने वालों की ज़बान पर चढ़ जाते थे। एक समय था जब उस्ताद राशिद खान साहब रियाज से दूर भागते थे। अनुशासन प्रिय उतने नहीं थे। जब तक उन्हें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता था ना, तब तक उन्हें कोई बैठा नहीं सकता था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके गुरु भी इस मामले को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने अप्पा जी यानी विदुषी गिरिजा देवी को सुना। उनकी ठुमरी से राशिद साहब को प्यार हो गया। मोहम्मद रफ़ी के गाने पसंद आने लगे। समय के साथ समझ बढ़ी और धीरे धीरे गायकी के प्रति उनका लगाव भी। अपने गुरु और नाना उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से तालीम ली और रामपुर सहसवान घराने की परंपरा को विस्तार देते चले गए। बॉलीवुड का वो गाना जो आज भी लोगों की ज़बान पर है, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, उन्हें युवाओं के बीच ऐसी लोकप्रियता से उसने नवाजा कि कॉन्सर्ट्स में युवा पीढ़ी इस गीत के बहाने घंटों ख्याल गायकी सुनती रहती। याद पिया की आय के लिए तो चिल्ला चिल्ला कर फरमाइश करते लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये दुख सहा न जाए के बाद हल्की सी आंख मीचकर झटके से हाथ पीछे ले जाते और राशिद खान साहब जब हाय राम पर मुर्की लेते हैं तो क्या वाह और क्या आह, कोई सराहे बिना नहीं रह पाता था। उनके एक आलाप पर सीटी मारते हुए युवा देखे हैं। वो कहते थे कि यदि पॉपुलर गीतों के जरिए युवाओं के भीतर शास्त्रीय गायन के प्रति रुचि पैदा होती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैज से लेकर गजल गायकों के साथ मंच साझा करने से वो कभी नहीं कतराए। इंस्टा पर सक्रिय थे वो, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत और अपने घराने की गरिमा का हमेशा उन्होंने ख्याल किया। एक गायक को अपनी गायकी से बंदिशों को खोलते रहना चाहिए। उस्ताद राशिद खान साहब ऐसा करते रहे। जब संगीत में आप रागों, अपने घराने और अपने गुरुओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप अनुशासन प्रिय भी हो जाते हैं, हर पीढ़ी के चहेते भी, और उस्ताद राशिद खान साहब भी।